खामगांव तालुका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पीपलगांव राजा ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज भी विकास की प्रतीक्षा में है। ग्राम पंचायत की अनदेखी की वजह से पीपलगांव राजा शहर की हालत आज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुख्य रास्ते समेत सभी रास्तों से सटी हुई नालियों को ग्राम पंचायत द्वारा साफ न किए जाने की वजह से नालियों का दूषित पानी रास्ते पे आने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचरा फेंको तो हमने इतना कीमती वोट दे के इनको समझो जिम्मेदार बनाया। एक नंबर वार्ड के जैसे जो मेंबर है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरपंच साहब है, उनका काम है ख्याल ध्यान देना। इतनी जैसा जनता उनको वोट गीट दे के जैसा गांव का सरपंच बनाया उनको। तो आपके वार्ड के मेंबर साहब का क्या कहना है इस पे? ये जो घान कचरा है यहाँ पे, ये कहना है, उनको बोले तो बार बार बोलते तुम कचरा तुम डालते नाली में तो तुम 100 रुपये जमा करके तुम फेंक दो। बोले 1800 रुपये देके कोई फायदा नहीं है। बोले ग्राम पंचायत 1000 रुपये देती नहीं, आधी टाली कचरा जैसा इसमें भरता नहीं, आधी टाली भरेंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं यहाँ पे? उनकी जिम्मेदारी है ना, एक नंबर वार्ड के मेंबर है ना, उनकी जिम्मेदारी है फेंकना। अच्छा। जैसा सरपंच साहब की उनकी सबकी। तो उनका ऐसा बोलना है कि ये तुम्हारे पैसों से काम करो। हाँ, जैसा आधी टाली जो भरती है हम 1000 रुपये खर्चा लगा नहीं सकते, तो बोले तुम 100 रुपये जमा करो तुम फेंको और आधी टाली भरो, एक टाली भरो। तुम्हारा काम है गंदगी हटाना यहाँ की, गाँव का विकास करना। जैसा तुम्हारा काम है नल पट्टी घर पट्टी भर रहे सबके आधी नहीं पूरी क्लियर हुई, आधी तो भरी हुई है। जैसा नहीं भर रहे तो नल काट दे रहे हो, फिर ये गंदगी कौन फेंकेगा? ये उनका काम है ना ग्राम पंचायत का फेंकना। अब ज़्यादा यहाँ से नमाज के लोग आते जाते हैं, मस्जिद सामने। माजी जिलाध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, जब ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 से तो वार्ड नंबर 6 तक के जो आज की जो खासतौर से ग्राम पंचायत की जो समस्या है, वो हर वार्ड में नाली की ये समस्या है कि नाली सिर्फ उपसे जाती है, नाली निकाली जाती है। नाली फेंकने का जब मसला आता है तो वो बार बार ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सिर्फ नाली उपसने का काम करते हो, फेंकने का काम वो करती है, नंबर 1। दूसरी बात क्या, 2017 से तो भी 2022 तक के आज तक के भी 2 मरतबा से शेख जुल्करनैन शेख चांद इनके परिवार का सरपंच ग्राम पंचायत पे विराजमान है। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, बार बार बोला कि भाई यहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी 80% है, मुसलमानों के घर बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई भी किस्म की कागजी कार्रवाई जो करना चाहिए था अभी तक ये नहीं करे। उनसे जब पूछते तो ये बोलते कि हमारे पहलवानों ने क्या करेंगे, हम करेंगे। तो अब जनता उनसे सवाल पूछ रही कि अब तुम कब तक कैसा गाँव को मूर्ख बनाएंगे। दूसरी बात, खासतौर से जब ग्राम पंचायत के जब इलेक्शन होता तो उस टाइम में इतना हिंदू मुसलमान मालवी बरारी माड़ी मुसलमान इस मोड़ पर 15 दिन में पूरी उनकी राजनीति करते। और बाद में फिर जब उनका मसला हल हो जाता, मुसलमानों के नाम पे ऐसा समझते हो कि हम यहाँ पे इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे, मुसलमानों को वर्गलाते। और जब इलेक्शन हो गया तो खासतौर से मुसलमानों के वार्ड में उनका कोई काम होता नहीं। खासतौर से वार्ड नंबर 5 की जो बात है, तो वार्ड नंबर 5 में नालिया की और वार्ड नंबर 6 में नालिया की, खासतौर से दोनों मोहल्ले जो है ये सरपंच से अटैच है। ये दोनों मोहल्लों में आप देखिए कि नाली एक भी नाली सही ढंग से निकाली जाती नहीं। अच्छा, इतने बार कभी नाली निकाली जाती है तो नाली का जो मटेरियल है वो बाहर फेंका नहीं जाता। तो इस तरह की राजनीति से इन्होंने बचना चाहिए। और हमारी पूरी गांव की, खासतौर से ग्राम विकास आघाड़ी की सभी की डिमांड है माननीय सरपंच महोदय से, ग्राम सेवक से, क्या भाई खासतौर से घरकुल अल्पसंख्यक समाज के बनाया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए, नालियाँ सही ढंग से उपसी जाए। खासतौर से जो नौजवान जो बेरोजगार है जो गांव में, उनके जो जॉब कार्ड का जो मसला है वो जॉब कार्ड बनाया जाए। अगर ये सब नहीं करे तो हम लोकशाही मार्ग से इसका आंदोलन करेंगे। भ्रष्टाचारी सरपंच हटाओ और पीपलगांव राजा बचाओ। मैं पीपलगांव राजा ग्राम पंचायत सदस्य अवैसुल्ला खां यहाँ पे वार्ड नंबर 1 की जनता के आग्रह तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। विशेषकर ये जो यहाँ पर इन्होंने युवाओं ने जागरूकता दिखाकर जो मुद्दा उपस्थित किया है, ये मुद्दा और ये विषय आज यहाँ पर वार्ड नंबर 1 का ही नहीं बल्कि पूरे पीपलगांव राजा का यही हाल है। ग्राम पंचायत में मासिक सभा में मैं सदस्य होने के नाते स्वच्छता के विषय को, पानी के विषय को ज़्यादा उठाकर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे होता ऐसा है कि ग्राम विस्तार अधिकारी इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर ऐसे कामों पर ध्यान देते हैं कि जिसमें उनका ज़ाती लाभ हो या ज़ाती फ़ायदा हो। मुझे ये लगता है कि आज 2 वर्ष नई बाउंड्री को निवड़ के आने को हो गए, लेकिन स्वच्छता की तरफ
ऐसे समझ लीजिए 5% भी ध्यान नहीं है। और उसमें गांव के जो ऐसे समझ लीजिए आपके जनरल लोग हैं वो ये बातें करते हैं कि विरोधकों ने उनका मुद्दा उठाना चाहिए, विरोधक क्यों दब गए। तो भाई मेरा ये लोगों से कहना है कि जैसा आज वार्ड नंबर 1 की जनता ने, युवाओं ने जागरूकता दिखाई, ऐसा आप लोग जागरूकता दिखाकर अगर हमारे साथ आएंगे तो हम विरोध करेंगे। लीडर जो होता है या लोक प्रतिनिधि जो होता है वो लोगों की समस्या को या लोगों के प्रश्न को वहाँ पर उठाता है। जब लोग उसके साथ रहेंगे तब वो प्रश्न उठा पाएगा, उपस्थित कर पाएगा। लेकिन जब लोग ही साथ नहीं देंगे तो फिर लोगों को अधिकार भी नहीं है कि भाई आप दब गए, आप डर गए, आप बिक गए, आप छुप गए। ये ऐसी बातें करने की, ऐसी पॉलिसी करने की, ऐसे जैसे ये युवकों ने मुद्दा उपस्थित किया है स्वच्छता का, आप लोग भी गांव में ऐसे मुद्दे उपस्थित करें। हम हर वार्ड में, गांव के 6 वार्डों में जाकर उनके विषयों को, उनके मुद्दों को ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल बजावनी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे ये पी राजा का मुख्य रास्ता है, अहम रास्ता है। यहाँ से पूरे शहर के लोग पास होते हैं दिन भर। और हालत ये है कि आप कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो कोई नमाजी आदमी या वैसा भी कोई भी आदमी गुजरेगा